प्रभु की स्तुति करें, मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु ने हमारे जीवन में जो समय दिया, इस समय के लिए प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। आप में से प्रत्येक का यीशु के नाम में स्वागत है। हमारे बीच में हमारे सिस्टर फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या नाम है आपका? सीता का प्रभु के नाम में स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। आशीष दे और विश्वास करते हैं वो आपके जीवन के अंदर अपने कार्य को करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों के अंदर हम जैसे परमेश्वर के बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं और इन दिनों के अंदर अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम क्या करें, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को रखें। बहुत जरूरी है मेरे आपके जीवन के लिए इस बात को समझना कि प्रभु की उपस्थिति की महत्वता या प्रभु के साथ समय बिताने की महत्वता बहुत ही, यूं से कह सकते हैं, बहुत ही सामर्थ्य है। जब जब आप और मैं प्रभु के साथ समय बिताते हैं, हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके लिए हम सोचते भी नहीं, हम अपेक्षा भी नहीं करते। ऐसे परिणाम, ऐसे कार्य हमारे जीवन में हो जाते हैं। इन दिनों आपसे को कहना चाहते, जीवन की सारी परिस्थिति को और सबके ध्यान को हटाए और इस समय परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अधिकारी से जैसे आप समय बिता रहे हैं बिताते चले जाएं। बीच में जब कोशिश करेंगे साल में ज्यादा से ज्यादा हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे, इकट्ठे होकर हम प्रार्थना करेंगे। फिर भी अगर किसी दिन नहीं होती है तो आपसे कहना चाहते हैं अपनी व्यक्तिगत जो समय आपका प्रभु के साथ है उसे आप बढ़ाएं। इस साल के अंतर्गत हम जीवन के एक नए स्तर, प्रभु के साथ हम एक नए रिश्ते में चलें। प्रभु के साथ हमारा जो समय है, जो हमारा रिश्ता है वो क्या हो और मजबूत होने पाए। और किसी भी चीज की मजबूती के लिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण ये है कि हम कितना समय उसके साथ बिताते हैं। आपका मेरा रिश्ता उसके साथ ज्यादा गहरा होता है जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं। ठीक ऐसे ही परमेश्वर के साथ है। जितना अधिक अपने आप को परमेश्वर के साथ रखेंगे, आपका रिश्ता प्रभु के साथ गहरा होता चला जाएगा। आइए हम एक छोटी सी उदाहरण प्रभु के वचन में से एक दो बातों को देख करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो समय बिताना प्रभु के साथ होता है वो जो है उसको जब बिताने के लिए अपने आप को रखते हैं, हमारे जीवन में क्या और आशीष आती है। बहुत सी बातों को हमने देखा है, एक दो बातों को हम देखेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें वचन को मेहरबानी से हमारे साथ निकाले। दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें अध्याय को मेहरबानी से निकाले। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? दानियल 6:10 पढ़े। जब दानियल को मालूम पड़ा कि उसके पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। बस यहाँ पर हम देखें, यहाँ परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर के साथ समय बिताना क्या होना चाहिए? हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल होना चाहिए। यहाँ ऐसा इस व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है? ये इसके अपनी रीति के अनुसार, इसने एक रीति बनाई थी, एक नियम बनाया था। किसने बनाया? खुद ने बनाया। इसे किसी ने कहा नहीं, किसी पास्टर ने इसको नहीं कहा, किसी व्यक्ति ने इसको नहीं कहा, लेकिन खुद से इसने एक नियम तैयार किया। इसने कहा मैं क्या करूंगा, मैं अपने जीवन के अंतर्गत ये करूंगा, जब तक मैं संसार में रहूंगा क्या करूंगा? दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा। ये उसने अपने आप को तैयार किया। आपसे कहना चाहते हैं अब मैं आप प्रभु के साथ चले, लंबा समय हो गया है। अब आप इस बात का इंतजार ना करें कि कोई आपको उत्साहित करेगा, कोई आपको प्रेरित करेगा, कोई वचन आपको प्रेरित करेगा, कोई प्रभु का दास या दासी आपको प्रेरित करेगी। आइए इन दिनों में अपने आप से एक रीति बनाएं, एक विधि तैयार करें, अपने आप को इस रीति से बनाएं कि कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखने के लिए मैं तैयार रहूंगा। मैं एक नियम बनाता हूं। किसके लिए? अपने आप के लिए। कई बार हम नियम क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। हम कई बार नियम किसके लिए बनाते हैं? लोगों के लिए बनाते हैं। हम कई बार नियम किसके लिए बनाते हैं? पति और पत्नी के लिए बनाते हैं। कई बार हम जो हमारे जीवन में हमारे परिवार ठीक नहीं है उसके लिए एक नियम बनाते हैं। क्या नियम बनाते हैं? खबरदार आज से तुमने ऐसा किया तो खबरदार
10 बजे बाद आप घर से बाहर निकले या घर के अंदर 10 के बाद तुम्हें एंट्री नहीं होगी, तुम यहाँ पर रहोगे। कई प्रकार के नियम हम दूसरों के लिए तैयार करते हैं, लेकिन आज आपसे कहना चाहते हैं, आइए एक नियम अपने आप के लिए तैयार करें, एक विधि एक रीति अपने आप के लिए तैयार करें। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में एक विशेष समय दूंगा, मैं अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखूंगा। वो भोर का समय होगा, वो दिन का समय होगा, वो शाम का समय होगा, वो रात का समय होगा, परमेश्वर के साथ अपने आप को मैं रखूंगी। और यहाँ ऐसा लिखा है, इसने एक अपने आप एक रीति विधि तैयार की, नियम तैयार किया, मैं ऐसा करूंगा, और ये ऐसा ही करता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जानते क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ कि इसको एक कहा गया, वैसे पूरे देश को कहा गया था, और दूसरे शब्दों में साधारण शब्द बताए, ऐसी घोषणा की गई, अगर तू आज के दिन में और आज से लेकर आने वाले 30 दिन तक क्या परमेश्वर के सम्मुख झुकेगा, परमेश्वर के नजदीक आएगा, तो क्या होगा? तुझे उठा करके शेरों की मार में डाल दिया जाएगा। यानी आपसे कहना चाहते हैं, प्यारे परमेश्वर लोगों, दुनिया के अंदर बहुत से नियम कानून ऐसे होते हैं जिन्हें हम इजीली फॉलो कर सकते हैं। दुनिया की कई ऐसे विधि बातें होती है जिन्हें आप और मैं आसानी से मान सकते हैं, लेकिन जब आप और मैं एक आत्मिक बात के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, जब आप एक निर्णय लेंगे, इस साल कुछ भी हो जाए, मैं 5 अध्याय प्रभु के वचन को पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए इस साल में एक भी मीटिंग मिस नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए इस साल में हर प्रार्थना सभा में जाऊंगा। आपसे कहना, जब आत्मिक निर्णय में आप लेते हैं, उसके ऊपर एक प्रहार होता है, हमला होता है, उसके विरुद्ध के अंदर चीजें आती हैं। और यहाँ कौन आया? साधारण व्यक्ति नहीं, उस देश का राजा, उस देश के राजा का नियम इसके विरुद्ध आ गया। क्या आ गया? कि अगर तूने ऐसा किया, क्या किया जाएगा? शेरों की मान में, सिंहों की मान में डाल दिया। यानी कि इसको परमेश्वर के साथ बैठने के लिए एक कीमत चुकानी थी, और वो कीमत क्या थी? खुद का प्राण जान देना। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मेरे आपके जीवन के अंदर जब ऐसी बात आएगी, हमें भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। We need to pay the price, हमें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और आज दिक्कत क्या है लोगों की? They don't want to pay the price, वो कीमत चुकाना नहीं चाहते। आज हर एक व्यक्ति के अंदर एक मेंटलिटी सेट हो गई है। क्या सेट मेंटलिटी? फ्री। हमारी सरकार भी क्या करती है, जब वो देखती है भाई हम इस साल नहीं आ सकते, शासन के अंदर वो क्या करती है कि वो कुछ ऐसी स्कीम चलाती है जिसे कहलाती है फ्री स्कीम। और आपसे कहना चाहते हैं, आज मनुष्य मेंटलिटी भी क्या हो गई है? फ्री। सब कुछ हमें फ्री में मिल जाए, आसानी से मिल जाए, बिना किसी कीमत दिए मिल जाए। और आज दुख की बात यह है कि कई लोगों ने अपने अंदर ये मेंटलिटी तैयार कर ली है, सोच रहे, विचार कर रहे, हमें खुदा से भी चीजें क्या होगी? फ्री मिल जाएगी, विदाउट पे द प्राइस, बिना कीमत दिए। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, दुनिया के अंदर सारी चीजें फ्री हो सकती है, हो भी जाएंगी। अभी फिर इससे 2024 के अंदर भी चुनाव है, बहुत सी फ्री की घोषणा होगी, बहुत फ्री की बातें होंगी, हो सकता है वो चीजें मिल भी जाए। हम किसी सरकार के विरुद्ध में या किसी नेता के विरुद्ध की बातें नहीं कर सकते, हो सकता है वो मिल भी जाए। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ आप और मैं, आपको मुझे अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए, उसके लिए कीमत आपको मुझको हर एक को चुकानी ही पड़ेगी। और यहाँ पर इसके लिए क्या था? इसके बारे में ऐसा लिखा है, इसे कीमत चुकानी थी, इसे अपनी जान देनी थी। और इसने क्या किया? इसने प्यारे परमेश्वर को बड़े 10 पढ़े क्या लिखा द्वारा मेहरबानी से। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया, और अपने घर में गया। अभी थोड़ी देर रुक जाए मेहरबानी से, आगे हम पढ़ेंगे। घर में गया, इसने क्या किया? अपनी खिड़की को बंद कर दिया। इसने क्या निर्णय लिया? हाँ ठीक है, प्रार्थना तो मैं करूंगा, दुआ तो मैं करूंगा, दूसरों को क्या पता चलने की क्या जरूरत है, मेरा परमेश्वर का एक संबंध है। और इसने क्या किया? अपने खिड़की को बंद किया, कमरे के अंदर गया और प्रार्थना करने लगा। आज लोग यही तो करते हैं, आज लोग यही तो कहते हैं। लोग आज क्या कह रहे हैं? क्या जरूरत है हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए जोरों से बोलने, क्या करने की क्या जरूरत है? और एक बीच का या सरल रास्ता लोग क्या करते हैं? चुनने का प्रयास करते हैं। और दानियल ने क्या किया? एक इजी वे इसने तैयार किया। इसने क्या किया? ठीक है, मुझे प्रार्थना तो करनी है, परमेश्वर को
देख रहा है, परमेश्वर तो जानता है। चलो मैं क्या करूंगा, प्रार्थना तो करना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन क्या करूंगा, खिड़की को बंद कर लूंगा ताकि कोई ना देखे। लेकिन ऐसा इसने क्या लिखा है जी, आगे पढ़े मेहरबानी से। तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। आपसे कहना चाहते हैं, और उसके बाद इसने क्या किया, फिर भी बाद में भी वो खुली ही रही। इसने खुली खिड़की से, दूसरे शब्दों में इसने इस राजा के सामने, उस देश के सामने इस बात की घोषणा की। क्या घोषणा की? उस राजा के सामने, लोगों के सामने एक घोषणा की कि तुम ये कह रहे हो तो दिन में 3 बार प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन मैं इस बात के विरुद्ध में मैं अपने इरादे से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। राजा, मैं तेरे नियम को तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, कई बार हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, दूसरों के नियम को मानने के लिए अपने नियम को तोड़ देते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, अगर वो अपने परमेश्वर के लोग ऐसा कहते हैं, अगर बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को नहीं छोड़ रहा तो मैं आप भी अपनी अच्छाई को क्यों छोड़े? अगर एक व्यक्ति गलत आदमी अपने गलत काम को नहीं छोड़ रहा तो मैं आप भी अपनी अच्छाई को क्यों छोड़े? आपसे कहना चाहते हैं, आज मेरे आपके लिए एक जीवन के अंदर कई बार ऐसा अवसर आता है, या तो हम उनके नियम को मान ले या उनके नियम को तोड़ दें, या तो उनके नियम को तोड़ दें या खुद के नियम को तोड़ दें। और कई बार ज्यादातर मैं आप क्या करते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपको सोचना है, हमें हक नहीं कि हम आप पर उंगली उठाएं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, अपने आप का जांच के देखिए हम किसके नियम को तोड़ते हैं, सामने वाले के नियम को या खुद के नियम को। ठीक है, उसने कहा है तो ऐसा कर लेंगे, लेकिन दानियेल ने कहा, राजा मैं तेरे नियम को तोड़ता हूँ, मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। मेरा नियम अगर खुदा की उपस्थिति में 3 बार जाना है तो मैं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। और वो गया। और प्यारे परमेश्वर, अद्भुत बात यह है, जब वो गया तो क्या हुआ, परमेश्वर ने काम किया और राजा के मन को बदल दिया। और राजा ने कहा, ठीक है, ये दानियेल इतना धर्मी व्यक्ति है, ये दानियेल इतना सामर्थी व्यक्ति है, दानियेल इतना सत्यवादी व्यक्ति है, दानियेल इतना अच्छा व्यक्ति है, चलो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नियम को बदलता हूँ और दानियेल को माफ करता हूँ। ऐसा किया? ऐसा राजा ने नहीं किया। कई बार हमें क्या लगता है, हम खुदा के साथ खड़े होंगे, सामने वाली चीजें चेंज हो जाएंगी, हम खुदा के लिए तैयार हैं। सामने वाले प्रश्न आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, हमारे जीवनों में कई बार ऐसा होता है जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, सामने वाली सिचुएशन जो कि तो बनी रहती है। और इसका परिणाम क्या हुआ? 6:22 पढ़े, क्या लिखा है इसका? 6 अध्याय के आगे थोड़ा सा पढ़े इसमें, अभी हमने पढ़ा 6:10 पढ़ा, आगे इसके 12-13 पढ़े क्या लिखा? गते में राजा के पास जाकर, हाँ जी, उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाएगा। क्या हुआ? जब लोग, क्या हुआ, इसने जो कुछ किया उसको क्या हुआ, राजा के लोगों ने देखा। और राजा के लोगों ने देखकर क्या किया, राजा के पास जाकर बोला, क्या राजा तूने ऐसी आज्ञा नहीं दी, तूने ऐसा नहीं कहा, इस तरह से नहीं किया। और इसका परिणाम क्या हुआ? राजा जो कि दानियेल से बहुत प्यार करता था, राजा जो दानियेल की बहुत इज्जत करता था, राजा जो कि दानियेल के बारे में जानता था क्या है ये सही है, लेकिन आपको मालूम है क्या किया? जब आगे अगर आप पढ़ के देखो, जैसा लिखा है, दानियेल को उठा करके शेरों की मार में डाल दिया। प्यारे परमेश्वर के लोग, आपसे कहना चाहते हैं, आपका मेरा परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए कई बार हमें एक उसकी ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है, हमें लगता है बस अब क्या है, सब कुछ खराब। लेकिन दानियेल अपनी बात से अड़ा रहा, खड़ा रहा। और उसके बाद जानते क्या हुआ? प्यारे परमेश्वर के 22 वचन को पढ़े, क्या लिखा है? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आपसे कहना चाहते हैं, अपनी बात पे खड़ा रहा शेर। हम जानते हैं पहला पत्रस 5:8 के अंदर से लिखा है, क्या लिखा है कि परमेश्वर से लिखा गया है, तुम्हारा विरोधी शैतान क्या है? जवान
गरजने वाले शेर के समान है। आपसे कहना चाहते हैं शेर किसको, पुराने नियम में ये शेर वास्तविक शेर थे, लेकिन नए नियम में शेर किसको दर्शाता है, शैतान को। आपसे कहना अगर आप अपने हालेलुया नियम पर, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के नियम पर अड़े और खड़े हैं, शैतान का मुंह भी बंद कर दिया जाएगा, शैतान का मुंह भी बंद कर दिया जाएगा। शैतान जो आपको फाड़ने का प्रयास कर रहा है, शैतान जो आपके बिजनेस को, अपने आपके काम को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके कार्य को वो खत्म करने का प्रयास कर रहा है, अगर हम परमेश्वर खड़े रहे, परमेश्वर के शेरों के क्या करेगा, उसके मुंह को भी बंद कर देगा। हालेलुया। केवल ये हम जब प्रभु के वचन को पढ़ रहे, प्रभु बताया ये महत्वपूर्ण परिणाम नहीं था, इसका जानते क्या परिणाम हुआ। 6:26 पढ़े, फिर हम बंद करें। 6:26 पढ़े, क्या लिखा है, मैं ये आज्ञा देता हूँ, हाँ, राजा ने कहा मैं आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार, जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख, दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, कांपते और थरथराते रहें। हालेलुया। जोरदार परमेश्वर के ताली बजाएं। हालेलुया। क्या हुआ जानते हैं, दानियल का परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने के कारण से, दानियल का परमेश्वर के सम्मुख समय बिताने का कारण क्या हो गया, अभी तक वो परमेश्वर किसका परमेश्वर था, दानियल का परमेश्वर था, लेकिन दानियल का खुदा की उपस्थिति खड़े रहने के कारण से वो परमेश्वर उस पूरे बेबीलोन की जनता का परमेश्वर बन गया। हालेलुया। राजा ने कहा अब क्या करेगा, अब इससे जितने जहां तक मेरा राज्य है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर करके मानेंगे। आपसे कहना चाहते हम कई बार सोचते लोग खुदा की आराधना क्यों नहीं करते, लोग जिन परमेश्वर के सम्मुख क्यों नहीं आते, लोग परमेश्वर के सामने घुटने क्यों नहीं देखते, इसलिए कई बार ये देखते कि मैं आप उस घुटने देखने में असफल हो जाते हैं। आपसे कि मैं आप अगर खुदा के सम्मुख घुटने देखने वाले बने, हमारे आस पड़ोस के लोग एक दिन इस बात की घोषणा करेंगे कि इस व्यक्ति का परमेश्वर आज से मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इस बहन का परमेश्वर आज से मेरा परमेश्वर है, इस भाई का परमेश्वर आज से मेरा परमेश्वर है। खुदा के लोगों, आपका परमेश्वर चाहते हो सबका परमेश्वर बन जाए, तो मुझे आपको क्या करना होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जो निर्णय हमें लिया उसके अंदर लगातार बढ़ते जाना है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर के लोग इन दिनों के अंदर शैतान की चाल के बारे में लोग बहुत कुछ विचलित है, परेशान है। आपसे कहना चाहते शैतान झूठा नहीं है, शैतान सच्चा है। यह सच्चा का मतलब उसकी उपस्थिति वास्तविक है, वो काम कर रहा है ये भी वास्तविक है, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य ये है आप और मैं उसके मुंह को बंद कर सकते हैं, आप और मैं उसके कार्य को बंद कर सकते हैं, आप और मैं उसके काम को तोड़ सकते हैं। अपने परिवार में, अपने बच्चों में कई बार लोग कहते शैतान ने मेरे पति को बाहर जाके वो पीने चला गया, शैतान ने मेरे बच्चे को बाहर जाके वो घर से भाग गया, शैतान ने ऐसा किया। शैतान क्यों करता है, कहने पर भी आपसे कहे शैतान को छूने कई बार लोग देते हैं। आपसे कहना चाहिए परमेश्वर के सामने अपने आप को ले जाने के निर्णय में बने रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। शैतान के कार्य का अपने परिवार में, अपने बेटे में, अपने बेटी में, अपने पति में, अपने पति में और अपनी कॉलोनी में हम टूटते देखने जा रहे हैं। शैतान का कार्य छूट रहा है, शैतान का मुंह बंद हो रहा है, हमारे परमेश्वर की महिमा होती नहीं जा रही है। नशा परिवारों से टूट रहा है, बंधन परिवारों से टूट रहे हैं, बीमारियां परिवारों से निकल रही है। और इसलिए आपको मुझे अपने घुटनों के खुदा के सामने टेकने के लिए एक निर्णय लेना है। रो हमारी मदद करें, रो हमारी मदद करें, प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपकी उपस्थिति में आए हैं। आज इस दिन के लिए आपका धन्यवाद देते खुदा। अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है जिसके जीवन में, परिवार में शैतान का ताकत काम कर रही है, दुष्ट की ताकत काम कर रही है, नशा, बीमारी, जुआ, सट्टा या कोई इसकी परमेश्वर किसी भाई को, बहन को, परिवार खत्म कर दिए, इसी समय शैतान के कार्य को नाश करते हैं। लेकिन जीवन में आपकी सामर्थ को हमें सहने की जगह पर आपकी आशीष हो। हम लोग तेरी महिमा करें, अपने आप को तैयार करें कि आपके साथ एक समय बिताकर आपके नाम को धन्य कर सके। ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर ईश्वर के दूसरे आत्मा का हमारे साथ इस संसार का विश्वास के साथ बनी रहे।
आमीन आमीन।